दोस्तों आज हम अकोले जाकिर में आए हुए हैं। अकोले जाकिर हमारे गांव से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आता है। हम अकोले जाकिर एक गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पर एक लेडीज़ है, वो उनकी बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रही है। उनके घर में उनका जवान बेटा था जिसकी मौत हो गई कुछ बीमारी की वजह से। ईशा सुनीता श्री कृष्ण हडतरे। अच्छा। कसं काय चालतं तुमच्या घराचा? मजुरी आहे, आम्ही दोघं जण कामाला जातो. बरं. मग आता कसं आहे, आता लोक दुकानातच पैसे गेले. हा. मुलगा बिमार होता तर हां हां. ते दुर्गातीची अगदी वारलं होते. काय झालं होतं त्याला? तो म्हणजे गजानमाच्या हे दुर्गातीच्या अगदी गेलता तो इथं फिरवायसाठी. ते मुलं असे चिटकले होते ना जनरेटर. अच्छा अच्छा अच्छा. हा, त्या मशीनवर. मग त्याला ते दिसलं तर त्यानं ते पोरगं असं हातानं असं ओढलं. हां हां. ते ओढल्याच्यानं त्याचा पाय असा घसरला. बरं. तर ते 2 पोराचा जीव वाचवला त्यानं. हो. ते जीव घर समजा कापलं. हा, हा. समजा दवाखान्यात नेपर्यंत जीव गेला. बरोबर आहे. समजा 23 वर्षाचा मुलगा होता मला. हम्म. आता हे दुसरं वर्ष लागलं त्याला. 23 वर्षाचा मुलगा होता यांचा. करंट लागून त्यांचा जीव गेला. आतमधून आपण त्यांच्या घराचा नमुना पाहून घेऊ. दोस्तों ये उनका घर है, देख सकते पूरा गीला है। एक ही उनको बेटा था, वो भी उसके लाइन शॉट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। आप देख सकते परेशानियों दोस्तों क्या देखिए, है। इनका बाथरूम कितनी मुश्किल के अंदर ये अपनी ज़िंदगी को निकाल रहे हैं। इनका बाथरूम आप देख सकते हैं, ज़मीन को देख सकते हैं जिसमें पूरा पानी ही पानी है। देख सकते हैं बहुत ही घर उनका, बहुत ही परेशानी की उनकी ज़िंदगी है। एक जो माँ बाप का सहारा रहता है वो भी सहारा उनका छीन चुका है। जवान बेटा जो है उनकी डेथ हो गई है, देख सकते हैं उसका फोटो दीवार पर लगा हुआ है। ये उनका जवान बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है। सोचिए आप, एक माँ से उसका जवान बेटा जुदा हो जाए हमेशा के लिए, क्या बीतेंगी उस माँ पे और उस बाप पे, जिनका बुढ़ापे का सहारा, एकलौता एक सहारा इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गया। दोस्तों उनके आप ऊपर से भी देख सकते हैं कितने टीन की कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। ज़मीन को देखिए, ज़मीन में पूरा पानी मुड़ चुका है। ऐसे मुश्किल के अंदर सविता नाम है आपका? सुनीता दीदी अपने ज़िंदगी के मुश्किल पलों को निकाल रही है। दोस्तों क्या ऐसे दीदी के लिए हम हमारे वेल फर्निश बंगलों में रह करके, नोटों के गद्दों पर सो करके और मॉड्यूलर किचन्स में रह करके ऐसे सुनीता ताई को हेल्प नहीं कर सकते? हमें चाहिए दोस्तों कि हम सुनीता ताई की सब मिल करके कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करें और एटलीस्ट इनको रहने के लिए बेहतरीन घर दें, या इनके घर में कोई ज़रूरत की चीज़ हो जो इन्हें हम दे सकें। ऐसे में हमारी सब मिल करके मदद करें। आइए हम सब ये वादा करते हैं कि हमें जैसी सुनीता और इनकी जैसी कई सुनीता की मदद करेंगे और आगे बढ़कर इंसानियत के खिदमतकार बनेंगे। गव्हर्नमेंट कडून तुम्हाला कोणकोणती सुविधा भेटली, नाही भेटली? सुविधा आम्हाला कोणतीच नाही भेटली. ते घरकुलची सुविधा भेटली नाही का तुम्हाला? नाही, ते की नाही लग्नापासून असं नाव नोंदून घेतलं, फोटो बिटो काढले, तर ड मध्ये नाव टाकेलं. ते काही आमचं सक्सेस झालंच नाही. अजून काही आम्हाला आशा नाही आहे त्याची. आता आहे की नाही काही ना काही जुगाड करावं म्हटलं. आता घरकुलची आशा करायला नका बरं करून करायचं म्हटलं, थोडंफार बांधून घेऊ. आता आशा करायला पुरत नाही घरकुलाची. आता राहते फक्त. किती वर्ष झाले ताई इथं राहून? आम्हाला आता समजा म्हणजे आता मला 40-42 वर्ष लागलं समजा. आतापर्यंत काही सुविधा 2002 नाही? मध्ये लग्न हे झालं. आतापर्यंत काही सुविधा नाही? सुविधा नाही भेटली काही. आता ते कसं आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला गुण जास्त आहेत समजा सांगतात ते. ऑन शेवटी मग म्हणत की जाऊ दे म्हणे, आता आशा सोडून दिली आम्ही. तसं आम्हाला घरकुलचं काही अजून आलं नाही की आम्ही काही कोणाला असं टीन वगैरे हे ते आता सुविधा खेड्यापाड्यात आहे, आपल्याला या गावात काही नाही.